मारपीट और बवाल की ये तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर शहर से सामने आई और इसके पीछे की वजह है पेट्रोल डीजल, जिसने लोगों को एक दूसरे का जानी दुश्मन तक बना दिया। दरअसल जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान में आधी रात से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, लोग पेट्रोल पंपों पर टूट पड़े। कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप के बाहर लग गई। पहले पेट्रोल भरवाने की जिद में लोग मरने मारने पर उतारू दिखाई दिए। दरअसल मिडल ईस्ट में तनाव की वजह से पाकिस्तान में तेल की कीमतों में आग लग गई है। एक झटके में दाम 55 रुपये बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से लोग परेशान हैं। भारत के मुकाबले पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा रेट पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 321 रुपये प्रति लीटर हो गई, वहीं डीजल 335 रुपये प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। भारत की तुलना में ये कीमतें लगभग 3 गुना ज़्यादा हैं। रमज़ान के महीने में सरकार ने जो महंगाई का बम लोगों पर गिराया है, उससे आवाम पूरी तरह त्रस्त हो गई है। तो यही कहूँगा कि इनको पहले से खित्ते के हालात पता थे, इनको चाहिए था कि अपने मुल्क के लिए स्टॉक्स पहले से जमा करते। अब जंग जो है अमेरिका और ईरान की चल रही है और पिस रहे हैं हम लोग। इनको चाहिए था ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात पहले से कायम करते और वहाँ से तेल की सप्लाई पहले से लेते, गैस पाइपलाइन पे पहले से काम करते, तो आज हमें इतनी परेशानी ना होती। अब इतनी ज़्यादा महंगाई, इन्होंने एकदम पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, अब हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। अब पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब पेट्रोल का इजाफा भी बहुत ज़्यादा हुआ है इस दफ़ा ना, तो इतना ज़्यादा इजाफे से तो हर चीज़, मैं तो समझता हूँ कम से कम कुछ 50-60% महंगाई और बढ़ जाएगी। पेट्रोल की किल्लत और मज़ीद हो जाएगी और इसमें और मज़ीद पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, तब हमारा और मज़ीद। अगर ज़्यादा और भी ज़्यादा पेट्रोल के रेट बढ़ा दी जाए तो इंडस्ट्री वैसे बड़ी सफ़र कर रही है, इंडस्ट्री और ज़्यादा बंद होगी, मुल्क में अनारकी फैलेगी, फिर कत्लो गारत और ये डकैतियाँ ये बढ़ेंगी, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी। सर मसला ये ना कि हमारे नाहल जो हुक्मरान हैं, ये हम 76 साल से इनको जो हम पे मुसल्लत है, इन्होंने कभी सोचा कोई अच्छे हमारे अवाम के लिए कोई बेहतरी की, इन्होंने कोई हमें कोई उम्मीद दिलाई हो? आज तक सिर्फ हम तो इन्होंने इसी तरह से बर्बाद किया इस कौम को कि इन्हें नहीं पता था कि इस जंग का हिस्सा बने। सर इस जंग से हमें क्या लेना देना जो इन्होंने हम पे मुसल्लत करी। अब ये इस तरह से ये हम कब तक भुगतेंगे? ये पेट्रोल का अजाब सिर्फ पेट्रोल के ऊपर नहीं है, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, किस तरह मामलात होंगे आपको पता है। सर एक चीज़ पेट्रोल के ऊपर, आज मार्केट से मैं अभी आ रहा हूँ, आप देखें मार्केट के अंदर क्या हालात बन गए, कोई चीज़ नहीं अपनी जगह पे है। और ये रमज़ान का महीना, आधा रमज़ान गुजर गया, आधा रह गया। लोगों को अभी तक एक तो हालात की वजह से लोग निकल नहीं पा रहे हैं घरों से, इस टेंशन से कि पता नहीं कब क्या हो जाए। अब जो बेचारा गरीब बंदा अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और क्या पहनाएगा इस चीज़ के ऊपर। सर मसला ये है कि आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं कि यहाँ पर मामला कुछ ऐसे ही है कि ठीक है पेट्रोल महंगा, आगे महंगाई कम है, जो हमारी आवाम जो है कितनी पिस रही है और इन्होंने इतना बड़ा बम गिरा दिया है कि जो आवाम के जो है ना बहुत ही उसके लिए रहन से बहुत ऊपर है। तो ये कोशिश करनी चाहिए यहाँ तक कि जहाँ अफोर्ड कर सकते हैं ये लोग जो बड़े हैं, उनको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ताकि आवाम के लिए कोई सहूलत मैसर हो। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने के अंदर कम से कम ये भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। तो मेरी यही है कि इनसे गुजारिश है कि कोशिश आवाम के लिए प्लीज़ कोई ऐसा जरिया इस्तेमाल करें कि कम से कम देंगे। बहुत शुक्रिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिन में लाहौर के पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा दिखा। वही लोग पेट्रोल भरवाने आए जिन्हें बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना था, या फिर ऐसे लोग जिनकी रोजी रोटी ही पेट्रोल या डीजल से जुड़ी हुई थी। बस ये समझ रहे हमारे गले के अंदर शिकंजा डाल दिया। कल डलवाया था माशाल्लाह कोई पता नहीं था, आज सुबह 324 रुपये का तेल था, 310 रुपये का डलवाया तो एकदम परेशान से हो गए कि राइड करें या पेट का काम करें, क्या करें, दो काम कर रहे हैं फिर पूरा नहीं हो रहा। 55 रुपये मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा इतना पेट्रोल महंगा हुआ है, बहुत परेशानी है हम राइडर के लिए। हुकूमत कह रही थी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी, एकदम 55 रुपये का फ़ायदा पेट्रोल पंप वालों को दे दिया गया। ना किसी ने पेट्रोल बंद करा था, ना अभी ये भी कहा कि पेट्रोल पंप हुआ है। बस मजबूरी के तहत ये इन्होंने एकदम सारा ख़त्म कर दिया हमारे लिए।
रमज़ान के महीने में बिल्कुल हम अल्लाह ताला ने वो कहते हैं रमज़ान के महीनों में हमें वो मिलती है बरकत है। इधर हम पे परेशानी डाली गई है। 55 रुपये का 15वां-16वें रोज़े को इन्होंने बंद करके 55 रुपये का पेट्रोल महंगा कर दिया हमारे। ये पेट्रोल बम है सर। बस इसी बारे में सर यही है कि 4 छोटे छोटे बच्चे, बंदा 2-2 काम कर रहा है, राइड भी कर रहा हूँ, पेंट का काम भी करता हूँ, जिधर से भी जो भी मिल जाए सर, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं पूरा होता। लेकिन सर क्या कर सकते हैं, हुकूमत है ना हमारी। अब इससे क्या होगा, इससे महंगाई का तूफान आ जाएगा। ये जब चीज़ें प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बाद में अगर कहीं महीने में 10 दिनों बाद इन्होंने नीचे भी करना है तो वो चीज़ों की प्राइसेस ने नीचे नहीं आना। अगर आना भी है तो प्राइसेस ने 10% आना है। अब जो 100% बढ़ जानी है, ये हर दफ़ा ही यही इसका है कि जी 10-15 दिन बाद आप बढ़ाते हैं, 5 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ाते हैं, 2 रुपये कम करते हैं, और वो हर दफ़ा 5 रुपये बढ़ाने से जो कीमतें बढ़ाई जाते हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, यानी कि जीना हराम हो गया। अभी तो 55 रुपये बढ़ा है। 55 रुपये। अब तो यही तो कह रहा हूँ कि ये तो तूफान मच जाना यहाँ। आप इसको 55 को दोबारा वापस भी कर देंगे ना, 15 दिन बाद 55 रुपये को वापस, तो वो प्राइसेस ने कभी नीचे नहीं आना। यही है, मैं और क्या कह सकता हूँ। गरीब आदमी क्या यहाँ कर सकता है। मैं तो यहाँ देखो ना, ऑफिस की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वो वहीं के वहीं महंगाई, जो तनख्वाहें, वो चीज़ें वहीं हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मुश्किलात तो पहले चल रही है मुल्क में, और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी मुश्किल आई है गरीब आदमी के लिए, गवर्नमेंट हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि यार इन चीज़ों का तो मुकाबला करें ना। माशाल्लाह गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, और ये गरीब आदमी के लिए इतना बंडल उठाना बड़ा मुश्किल है। और अल्लाह ताला मुसलमानों को जो मुश्किल का शिकार है, इसे भी अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और हमें इतनी तौफ़ीक दे कि इन यहूदियों का हम बेड़ा गर्क कर दें हर लिहाज से। जी गवर्नमेंट कोई भी मुल्क की हो, वो अब रमज़ान में हर माशाल्लाह अच्छा पैकेज और अच्छा ख्याल गरीबों का रखती है, और रखना भी चाहिए कि मुसलमान का फ़र्ज़ है। और अभी हमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, उनके लिए कैसे वो लोग ख़रीद फ़रोख्त करेंगे जब ये चीज़ें सामने आएंगी। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें सबको इन चीज़ों से हिफ्ज़-ओ-अमान में, और हमें तौफ़ीक दे कि हमारी गवर्नमेंट भी कामयाब हो और हमारी आवाम भी खुशहाल हो। रमज़ान के महीने में महंगाई के तूफ़ान ने पाकिस्तानियों को हिला कर रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अपना खजाना भरने के लिए आवाम का खून चूस रही है।